नमस्कार दोस्तों, नीलम कृष्णा चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं अपनी बाल का, अपनी स्किन का, अपनी हेल्थ का, हर एक चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आज ना मैंने मेहंदी लगाई थी और मेहंदी को मैंने एक ज़बरदस्त तरीके से घोला, उसमें एक चमत्कारी चीज़ से मैंने उसको घोला। उसके बाद का रिज़ल्ट ओहो हो, देखकर मैं दंग रह गई। मेरे बाल का टेक्सचर बदल गया, मेरे बाल ग्लो हो गए, मेरे बालों में इतनी शाइन आ गई। मैं बहुत खुश हूँ। और वो मैंने कैसे किया, चलो वीडियो में समझते हैं। ये देखो, मैंने लिया है मेहंदी को घोलने के लिए रामबाण उपाय। ये है क्या? माड़। और लोहे की कढ़ाई ले ली है। लोहे की कढ़ाई में मैंने नुपुर मेहंदी को, थोड़ी सी रह गई थी, सारी मेहंदी डाल ली है। डालने के बाद ज़बरदस्त तरीके से जब मैंने माड़ से घोला, ओहो हो, रिज़ल्ट आपने अभी देखा। भाई मुझे पता तो था कि माड़ में विटामिन ई होता है भरपूर, विटामिन बी होता है भरपूर। भाई अमीनो एसिड से और मिनरल से भरा हुआ माड़ हमारा इतना इम्पॉर्टेंट है, ये बात तो मैं पहले से जानती थी। लेकिन बालों के लिए भी इतना चमत्कारी होगा, वो भी मेहंदी में घोलने के बाद का जो रिज़ल्ट है ना, एक बार मेरे कहने से आप ट्राई करिएगा। बहुत बार आपने कॉफ़ी के पानी से, चाय के पानी से तो बहुत बार मेहंदी को घोला है, एक बार माड़ के पानी से ज़रूर मेहंदी को घोल के देखिए। ये देखिए मैं किस तरीके से घोल रही हूँ, आप भी इसी तरीके से धीरे धीरे माड़ को डालती जा रही हूँ। ये देखिए, और आराम से धीरे धीरे चम्मच की मदद से मैं पूरी मेहंदी को घोल लूँगी। भाई मुझे ये तो पता था कि भाई माड़ जो है हमारी त्वचा और बालों के लिए होता तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेहंदी के साथ घुलने पर उसका जो रिज़ल्ट आया ना, ओ हो, ये एक्सपेरिमेंट मैंने जब किया, ये रिसर्च मैंने कर ली है। आप इसका फ़ायदा उठाइए, इस रिसर्च का फ़ायदा उठाइए, इस एक्सपेरिमेंट को फॉलो कीजिए। अब देखिए अपने बालों का टेक्सचर बदल जाएगा। बहुत कर्ली बाल हैं तो बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। बालों को छूने से ऐसा लगेगा कि बाल एकदम बिल्कुल टैंगल फ्री, इतनी प्यारे हो जाएंगे बाल, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट से लबरेज है ना माड़। आपको विश्वास नहीं होगा, माड़ का उपयोग पुराने टाइम से होता आ रहा है। 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक जापान की महिलाएं बहुत लंबे लंबे बाल रखा करती थीं और उस दौरान बहुत ज़्यादा मात्रा में वो इस्तेमाल करती थी माड़ का पानी, इस्तेमाल करती थी माड़। और माड़ में जो क्वालिटीज़, एंटीऑक्सीडेंट, अमीनो एसिड, मिनरल्स भरे पड़े हैं ना, सब उनके बालों में चले जाते थे, सब उनके स्कैल्प पे चले जाते थे। और रिज़ल्ट आप अच्छे से जानते हैं कि जापान के लोगों के बाल कितने लंबे लंबे होते हैं। तो चलो, हमें भी पता चल गया, मेरे थ्रू आपको पता चल गया। अब आप भी अपनी मेहंदी को माड़ से घोलिए और देखिए क्या रिज़ल्ट आते हैं। ये देखो, मेरी मेहंदी भी घुल चुकी है पूरी तरीके से। मैंने मेहंदी को ऐसे अच्छे से घोल लिया है। अब पूरी मेहंदी को चम्मच से हटा के अच्छे से सेट करने रख दूंगी। लगभग ये मेहंदी घुल चुकी है। अब मैं तो पूरी होल नाइट इसको रखती हूँ लोहे की कढ़ाई में घोलकर। अब मैं इस बार भी ऐसे ही रखूँगी। क्या होता है ना, जो कलर आता है ना, डार्क ब्राउन शेड, वो एकदम ऐसा लगता है कि आपके नेचुरल बाल हैं। 5-6 घंटे के लिए भी आप रख सकते हैं, 4 घंटे के लिए भी, लेकिन मैं तो होल नाइट रखूँगी। होल नाइट रखने के बाद देखिए मेहंदी का कलर, ओहो हो भाई, माड़ से घुली हुई मेहंदी है। इससे पहले कभी भी शायद आपने ये वाला उपाय ना किया हो। आप मेरे कहने से एक बार माड़ से मेहंदी को घोलिए, उसके बाद का भाई रिज़ल्ट। मेरे बाल बहुत कम है, मेरे बाल की डेंसिटी कम है, लेकिन उसके बाद भी बालों में इतनी डेंसिटी बढ़ गई है, इतने बाल मेरे घने लग रहे हैं, इतने सिल्की लग रहे हैं, इतने स्ट्रेट हो गए हैं बाल, टैंगल फ्री। ओहो हो, मैं तो ज़रूर कहूँगी आपसे कि एक बार आप माड़ से मेहंदी को घोलिए और लगाइए। ये देखिए, मैंने तो रात भर भिगोने के बाद मेहंदी इतनी स्मूथ, सच कह रही हूँ, अगर आप माड़ से घोलेंगे मेहंदी का, देखिए इस तरीके से स्मूथ हो गई है मेहंदी, पूरी तरीके से स्मूथ। अब अच्छे से मैं क्या करूँगी, इसको एक बार अच्छे से और चम्मच की हेल्प से चला लूँगी। अब ब्रश लेके आऊँगी। ये देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है, हमें अपने बालों के टेंगल फ्री करना होता है। ये मैं अपने बालों को टेंगल फ्री करके अच्छे से
ब्रश की मदद से मैं क्या करूँगी, मेहंदी को अप्लाई करूँगी। मेहंदी को अप्लाई करना मुझे ब्रश से इतना कंफर्टेबल लगता है, आपको जैसे लगता हो। अगर आपको हाथ से लगता है आप हाथ से लगाइए, अगर आपको अपने ब्रश मेरे जैसे ब्रश से लगाना कंफर्ट है तो आप ब्रश से लगाइए। मेरी मेहंदी कपड़ों में एक बूंद भी नहीं टपकती है ब्रश की मदद से। और मेहंदी को मैं हल्का सा थोड़ा सा गाढ़ा शेड, यानी उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी रखती हूँ, जिससे कि मुझे प्रॉब्लम ना करे बाद में। ये देखो इस तरीके से पूरी हर एक सेक्शन कर करके पहले स्कैल्प यानी जड़ों पे लगाऊंगी, उसके बाद लटों पे यानी कि लेंथ पे अप्लाई करूंगी। और धीरे धीरे ये देखो, धीरे धीरे ऐसे ऐसे गोल गोल सर्कल शेप में जूड़ा बनाती जाऊंगी। और जूड़े को टाइट नहीं कर रही हूँ, अब इसको मैं किससे जोड़ रही हूँ, मेहंदी से ही इसको जोड़ रही हूँ। देख रहे हैं आप? बस इसी तरीके से हर एक सेक्शन लूँगी, मेहंदी को अप्लाई करती जाऊंगी। ये देखिए, ये देखिए, वाह, इस तरीके। ये जड़ें दिख रहे हैं, ये जड़, ये मैं सबसे पहले स्कैल्प में लगा रही हूँ। देखो स्कैल्प में लगा रही हूँ, उसके बाद मैं अपनी बालों की लेंथ में अप्लाई कर रही हूँ। क्योंकि हमें काम कहाँ करना है, हमें अपनी बालों की लेंथ से नहीं, हमारे बाल कहाँ से उग रहे हैं भाई, जड़ से उग रहे हैं ना, स्कैल्प से उग रहे हैं। तो काम हमें करना है सबसे पहले स्कैल्प पे। खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम लेंथ में बाकी का काम करते हैं, लेकिन हमें जड़ से अपने बालों को मजबूत करना है, जड़ से हमें अपने बालों की क्वालिटी को सुधारना है, जड़ से हमें उसको पोषण देना है। तो हमें कहाँ से स्टार्टिंग करनी होगी, जड़ से। मैं सबसे पहले जड़ पे अप्लाई कर रही हूँ अपनी माड़ से घुली हुई मेहंदी को। ये देखो इसी तरीके से मैं हर एक सेक्शन कर करके पूरी मेहंदी को अप्लाई कर लूँगी, हर पूरी मेहंदी को। ये देखो देखिए मेरे एक सेक्शन रह गया है बालों का, इसको भी मैं बड़े आराम से, अब जितनी भी मेहंदी बची है सब अच्छे से लगा लूँगी, इसको भी कवर कर लूँगी मेहंदी से। ये देखो इस तरीके से मैं इसे कवर कर रही हूँ। बहुत अच्छे से मेहंदी को मैंने अप्लाई कर लिया है हर एक सेक्शन में। अब सारी मेहंदी को सेट कर लूँगी। ये देखिए पूरी अच्छी तरीके से मैं इसको भी अच्छे से सेट कर रही हूँ। अब सारी मेहंदी को मैं बहुत ही डिसिप्लिन वे में लगा लूँगी, और जहाँ जहाँ रह गई है मेहंदी अब मैं फिनिशिंग दे रही हूँ। ये देखिए ये जूड़ा बिल्कुल मुझे पुरानी एक्ट्रेस की तरह लगता है। हमारी पुरानी हीरोइंस अपने पुरानी मूवियों में मैंने देखा है इसी तरीके से बड़े बड़े जूड़े बनाया करती थी। मेहंदी लगाने के बाद मैं बिल्कुल वैसे ही फील करने आ जाता है मेरे अंदर। ये देखिए, ओहो वाह, पीछे से, साइड में, आगे, सब जगह जो मेहंदी कहीं पे भी छूट ना जाए, मैं हर जगह इस तरीके से लगा लेती हूँ। अब देखिए आगे वाली जो मेहंदी है ना बहुत अच्छे से सेट कर लूँगी। पीछे अंदाजे से हालांकि कर रही हूँ लेकिन कवर पूरी हो जाती है। ये देखिए इस तरीके से मैंने पूरी मेहंदी बालों में, माड़ वाली घुली हुई मेहंदी है भाई। एक बार प्लीज़ मेरे कहने से आप इस मेहंदी को अप्लाई करो। कल संडे है, आप आज रात में भिगो दो, माड़ निकाल लो, ठंडा कर लो उसे। ठंडा करने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है और थोड़ा सा एकदम जेली नुमा हो जाता है। आप उससे घोल लो। घोलने के बाद मेरी जैसे रात भर होल नाइट उसे रख दो, और चाहो तो आप थोड़ी देर के लिए, कम देर के लिए भिगो सकते हो। अब आगे की सारी मेहंदी को मैं देखिए टिश्यू पेपर से पोंछ ले रही हूँ। ये देखिए, ये देखो मैंने सारी मेहंदी जो हमारी स्किन पे लग गई थी उसको मैंने हटा लिया है, चेहरे पे हर जगह से हटा लिया। अब मैं शावर कैप लगा लूँगी। बहुत ज़रूरी है शावर कैप लगाना। अगर नहीं भी लगाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शावर कैप क्या करता है ना, मेहंदी को सूखने नहीं देता है। और मेहंदी अगर सपोज़ पसीना आने से, टपकने में भी जो परेशानी होती है उससे भी हम बच जाते हैं। इसलिए शावर कैप मैं ज़रूर लगाती हूँ। जब भी मेहंदी अप्लाई करती हूँ शावर कैप को मैं
लगाना कभी भी नहीं भूलती हूँ। ये देखिए मैं तो हो गई बिल्कुल रेडी। आप कब लगा रहे हैं? कल ज़रूर लगाइएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।